अब तक आपने भाग 3 में देखा, लांबा सेठ के पैसे लेकर जंगल से जैसे ही गुजरता है तभी उसका सामना राजू से होता है, जो कि वहाँ सफेद साए में लोगों को लूटने के लिए बैठा हुआ होता है। राजू लांबा को पहचान लेता है और सेठ से बदला लेने के चक्कर में लांबा को लूट लेता है, पर लांबा समझ जाता है कि यह कोई भूत का साया नहीं है, यह तो कोई इंसान है जो सबको ठग रहा है। फिर अगली सुबह वह अपने दोस्त को सेठ जी से झूठ बोलने के लिए कहता है कि वह आज दुकान पर नहीं आएगा। अब देखिए आगे। अरे अरे, ये लामा के बच्चे ने तो आज मुझे फंसा ही दिया। अब मैं सेठ जी को झूठ कैसे बोल पाऊंगा? अरे मैं तो आज बहुत बुरा फंस गया और ऊपर से देर भी हो गई है। चल चल जल्दी, आज तो सेठ जी बहुत सुनाएंगे। यह लांबा ने अच्छा नहीं किया, खुद घर पर ही रह गया और छुट्टी कर ली और पता नहीं सेठ के पैसे कहाँ गिराया। अरे नहीं, इसे मैंने सेठ जी के यहाँ नौकरी पर रखवाकर बहुत ज्यादा गलती कर दी। अरे 10 बजने को आए हैं और आज दुकान पर कोई भी नहीं आया। आखिरकार यह सब है कहाँ? सेठ जी राम राम। समय देखा है, आज इतनी देर कैसे हो गई? सेठ जी, मैं तो सुबह सही समय पर दुकान के लिए तैयार हो गया था, पर ये लांबा है ना, उसने क्या? और वह लांबा है कहाँ? दिख नहीं रहा। उसे तो मैंने कल बंसीपुर भेजा था, वह रात में भी मेरे पास नहीं आया। वह ठीक तो है ना? सेठ जी, उसका ही तो बता रहा हूँ। सेठ जी, उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए वह आज नहीं आ पाएगा। बुखार हो गया? लगता है कल शाम को जो बारिश हुई थी उसमें वह भीग गया होगा, तभी उसे बुखार चढ़ गया। अच्छा ला, फिर कल बंसीपुर के वहाँ सेठ ने जो पैसे दिए होंगे वह ला। उस लांबा ने तुझे कुछ पैसे भी दिए होंगे ना? नहीं सेठ जी, उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बस यही कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार है तो सेठ जी को बता दियो। और वह कह रहा था कि मैं कल दुकान पर आऊंगा तो पैसे साथ ही ले आऊंगा। कमाल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बुखार था फिर भी पैसे तो आकर जमा करवा देने चाहिए थे ना। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। चल ठीक है, तू जा और काम पर लग जा। ऐसा कैसे हो गया? लांबा पैसे देने तो सबसे पहले आता है, फिर आज पैसे देने क्यों नहीं आया? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता करना होगा। तभी सेठ मोतीलाल का फोन बजता है। अरे सूरज भाई, क्या हाल है? और सुनाओ, सब बढ़िया? हाँ भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। तू कैसा है मोतीलाल? बस भाई, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल माल मिल गया था ना भाई? माल तो मिल ही जाएगा भाई, पर तू बता, तुझे पैसे मिल गए ना? हाँ भाई, मुझे पैसे मिल गए हैं। अरे क्या हुआ भाई, तेरी आवाज ऐसे लड़खड़ा कर क्यों आई? पैसे सच में मिल गए ना तुझे? हाँ भाई। हाँ, मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि पैसे सही सलामत तेरे पास पहुंच गए ना? नहीं तो आजकल हमारे यहाँ बहुत से लोग ठगे जा रहे हैं भाई। नहीं भाई, पैसे तो आ गए मेरे पास, पर यह ठगी कैसी भाई? पता नहीं यार, आजकल हम सेठ लोगों को व्यापार करना कितना मुश्किल हो गया है। लोग हैं कि मेहनत करके पैसा कमाना ही नहीं चाहते, बस सबको फ्री में या फिर ठगी करके पैसा कमाना है। हाँ भाई, ये तो है। भाई सुनने में आया है, बंसीपुर के पास जो जंगल है वहाँ रात में लोगों ने एक सफेद साये को देखा है। अब पता नहीं वह सफेद साया सच में कोई भूत प्रेत है कि वैसे ही कोई भूत बनकर लोगों को डरा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। पर भाई उसने यहाँ हमारे गांव में आतंक मचाया हुआ है। कई लोग उस साये से ठगे जा चुके हैं। लोग बताते हैं कि वह साया उन्हें लूट लेता है और बदले में उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। अब बेचारे लोग अपनी जान ही बचाएंगे ना, इसलिए वह सारा पैसा और अपना कीमती सामान वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अब बता भाई मोतीलाल, लोगों ने लूटने के कैसे कैसे प्रबंध कर रखे हैं, बता।
हाँ भाई, यह खबर तो मैंने भी सुनी थी, पर मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। पर सूरज भाई, तुम्हें कैसे पता कि वह लोग ठग ही रहे हैं? अरे भाई मोतीलाल, अगर वह सच में ही कोई साया या भूत होता तो वह लोगों के पैसों का क्या करता? वह तो लोगों को मार ही देता। यह तो साफ है कि वह कोई जरूर लोगों को ठग रहा है। सही कह रहे हो भाई। अच्छा भाई मोतीलाल, मैं रखता हूँ। मैं तो बस पैसों के बारे में ही पूछ रहा था। ठीक है भाई सूरज, राम राम। राम राम भाई। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। सेठ जी मैं चलता हूँ। अच्छा, हो गया सब काम? माल भेज दिया तूने सबको? हाँ सेठ जी। अच्छा ठीक है। और सुन, हाँ सेठ जी। तू ऐसा कर, घर जाते जाते लांबा का भी पूछता जाइयो कि उसका बुखार उतरा कि नहीं। हाँ सेठ जी, मैं पहले उसके घर से होता हुआ ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है। जी सेठ जी, राम राम। हाँ राम राम। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है जो ये दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सूरज सेठ की बात सच हो, जो वह सुबह फोन पर मुझे बता रहा था, और मेरे पैसे जो लांबा वहाँ से लाने वाला था उसे रास्ते में उसी साये ने तो नहीं लूट लिया? अरे नहीं, हो सकता है कहीं तभी तो वह मुझसे छिपता तो नहीं घूम रहा और बुखार का नाटक कर रहा हो। पर अब कैसे पता लगाया जाए? ऐसा करता हूँ, इसके पीछे पीछे जाकर लांबा के घर जाकर देखता हूँ कि यह माजरा है क्या। वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। यही सही रहेगा। फिर सेठ मोतीलाल भी पीछे पीछे दबे पांव लांबा के घर की तरफ चल पड़ता है और वहाँ जाकर लांबा के घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे भी उन दोनों की सभी बातें सुनाई दे सकी। अरे लांबा, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। पता है आज कैसे पूरा दिन मैंने सेठ जी से बचते बचाते काटा है। एक तो मुझे सुबह सुबह जाते ही सेठ जी से झूठ बोलना पड़ा कि तुझे बुखार है। तेरे चक्कर में यह सब हो रहा है। अब बता क्या थी वो बात जो तू सुबह मुझसे बोल रहा था कि मैं शाम को बताऊंगा। अरे भाई, ये सब तू छोड़। मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ तू उसे ध्यान से सुन। कल जब वह सफेद साया मेरे सामने आया और मुझसे सारे पैसे मांगने लगा, तभी मुझे शक हो गया था कि हो ना हो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पर मैं उस वक्त चुप रहा। फिर मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। पैर देखते ही मैं समझ गया कि यह कोई ना कोई गांव का ही आदमी है जो इस सफेद कपड़ों में है, क्योंकि उसने चप्पल पहनी हुई थी। अक्सर हमने पढ़ा है भाई कि भूतों के पैर तो उल्टे होते हैं। अगर वह भूत होता तो उसके पैर भी उल्टे होते। हाँ, तो फिर तुझे सेठ जी के पैसे क्यों पकड़ा दिए? तब तो तुझे उससे लड़ना था ना। नहीं भाई, उस समय मैं अकेला था और मुझे नहीं पता था कि वह अकेला है या उसके साथ और भी लोग हैं। पर भाई ऐसा कौन हो सकता है भला? यही तो मैं सुबह से सोच रहा हूँ भाई। हम ऐसा करते हैं, अब शाम हो गई है, हम दोनों मिलकर जंगल में चलते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या तो तू सही रहा है, उसका तो पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तो यह है माजरा, इसलिए यह दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। ऐसा करता हूँ, अब मैं भी इनके पीछे पीछे जंगल में चलता हूँ और देखता हूँ आखिर वह चोर है कौन। फिर सेठ भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आगे की कहानी भाग 5 में देखिए कि कैसे सफेद साये का पर्दाफाश होता है।